डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, मूंग, जौ, जीरा, सोयाबीन और काजू की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे और साथ ही साथ बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भी भाव पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। पुणे मंडी में 250 रुपए चमके टमाटर के भाव। सूरतगढ़ मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। मूंग के भाव में उतार चढ़ाव जारी। मेहरौनी मंडी में स्थिर रहे भाव। भ्रोल मंडी में 23,890 रुपए पर हुआ जीरे का कारोबार। अमरेली मंडी में 25,800 रुपए पर हुए सौदे। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल टमाटर को लेकर चर्चा कर लेते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को टमाटर का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। सूरत और पुणे मंडी में भाव बढ़े तो वहीं सीतापुर मंडी में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ। टमाटर के कारोबार पर पेश है खास रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 7 जून को टमाटर का भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 8 जून को 150 रुपए बढ़कर 2,250 रुपए पर पहुंच गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी टमाटर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 8 जून को टमाटर का भाव 250 रुपए चढ़कर 2,000 से 2,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 7 और 8 जून को टमाटर का भाव बिना किसी फेरबदल के 1,400 रुपए पर टिका रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में टमाटर की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 7 जून को टमाटर का भाव रहा 1,290 रुपए, जो कि 8 जून को 40 रुपए टूटकर 1,250 रुपए पर आ गया। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि जो टमाटर की पैदावार है उसमें मामूली सी कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर भाव की बात करें तो अलग अलग जगह पर जो भाव हैं वो उसी हिसाब से रहे, कहीं पर स्थिर रहे तो कहीं पर चढ़े तो कहीं पर उतरे। फिलहाल टमाटर को लेकर हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको मौजूदा हालातों को देखते हुए टमाटर के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तरों पे बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है, हाल आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का उछाल है। यही एक मुख्य कारण है कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर मैं सीजनल डिमांड की बात करता हूँ तो आगे आने वाले समय में इसके अंदर तेजी जारी रह सकती है। ठीक है, मांग में उछाल देखने को मिल सकता है और भाव में भी तेजी देखने को मिल सकती है। सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के कारण मैं किसान भाई बहनों को टमाटर के अंदर तेजी ही करने की सलाह दूंगा। जून जुलाई के दौरान हो सकता है मैं 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर
भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि भंडारण क्षमता अगर है तो आप उसका भंडारण कर सकते हैं। तो ये तो रही टमाटर की बात। अब मूंग को लेकर चर्चा कर लेते हैं, उसके भाव को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। पुणे और कोटा मंडी में दर्ज की गई तेजी, वहीं ध्रोल मंडी में टूटे मूंग के भाव, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मूंग के कारोबार पर पेश है खास रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंग के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 7 जून को मूंग का भाव 7,325 रुपए रहा, जो 8 जून को 10 रुपए गिरकर 7,315 रुपए क्विंटल रह गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 7 जून को इसका भाव 9,600 रुपए था, जो 8 जून को 100 रुपए बढ़कर 9,700 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 7 जून को मूंग का भाव 7,500 रुपए था। 8 जून को इसमें 350 रुपए की तेजी आई और भाव 7,850 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिन यानी 7 और 8 जून को मूंग का भाव 8,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान मूंग की उपज 15,06,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022 से 23 में यह आंकड़ा 36,76,000 टन था। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260,58,000 थी। तो दलहन की उपज इस साल थोड़ा कम देखने को मिल सकती है। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, मूंग के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मंडियों में आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता आंशिक रूप से कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि निर्यात मांग में भी कुछ आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे सीजनल डिमांड में भी लगभग 2 से 3% तक वृद्धि की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मूंग के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी साहिल गोयल जी ने बताया कि जिस तरह से मूंग के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही साथ आने वाले समय में जो है इसका अच्छा वो देखने को मिलेगा रिजल्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर। गुजरात की ध्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,965 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,050 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 1,980 रुपये और यही की फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ की, तब तक बनी रहेगा दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता भी है, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। चलिए अब बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ को लेकर। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्केट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2050 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में जौ की खरीद 1911 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2200 रुपए पर हुए। जौ की पैदावार की बात की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022 से 23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो जौ को लेकर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। साहिल गोयल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है जौ के भाव की क्या स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 सालों के दौरान जौ के भावों में निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। लगातार हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर भी जो मांग है पिछले 2-3 सालों के दौरान ऑन एन एवरेज 3 से 4% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कोशिशों के द्वारा अब किसानों को भी जो है फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को जौ के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 270 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो साहिल गोयल जी ने जैसा कि बताया कि अगर किसानों के पास भंडारण की क्षमता है तो वो इसका भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसका अच्छा भाव मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सरसों को लेकर जानकारी दे देते हैं। इसके भाव को लेकर आपके साथ चर्चा कर लेते हैं कि किस मंडी में फिलहाल क्या स्थिति सरसों को लेकर बनी हुई है। शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की ध्रोल मंडी से, जहां पर सरसों का भाव रहा 4,675 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,550 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 5,425 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 5,660 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए सेब को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 18,000 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में ये भाव रहा 12,500 रुपए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए, 4,000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए सेब को लेकर चर्चा कर ली, इसके भाव को लेकर भी बातचीत कर लिया। अब आगे बढ़ते हुए जीरो को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। बता देते हैं कि इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। और अगर हम भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 23,890 रुपए। अमरेली मंडी में जीरा 25,800 रुपए पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में जीरे के सौदे 29,890 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है और इसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022 से 23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जीरे का मसालों में अपना खुद का एक अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत
से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। तो जीरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जीरे के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय जीरे की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह डिमांड बनी हुई है। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा भी है कि जीरे के भावों में निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य बनी हुई है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता बढ़ी है और घरेलू मांग में भी लगभग 5% तक का इजाफा आया है। लेकिन अगर हम निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग में 5 से 7% तक की वृद्धि होती हुई दिखाई दी है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी है जहां पे भारतीय जीरे की जो डिमांड है वो सीजनल डिमांड के अंदर अच्छी खासी डबल भी हो जाती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आगे जीरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। ठीक है, यानी कि जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो यानी कि आने वाले समय में इसका भाव भी अच्छा रह सकता है। तो आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे सोयाबीन के भाव को लेकर क्या कुछ हाल बना हुआ है। फिलहाल तब तक बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा दूरदर्शन किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम चल रहा है मंडी खबर और अब हम अगले सेगमेंट में बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सोयाबीन को लेकर। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक फिलहाल सामान्य बनी रही है। शनिवार को अगर इसके भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक 8 जून को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,355 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में भाव रहा 4,475 रुपए, जबकि राजस्थान के कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,450 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान 125,62,000 टन खरीफ सोयाबीन पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 149,85,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो कि पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। ये भी आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। साहिल गोयल जी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सोयाबीन के भाव किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है। जी। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग बढ़ी है। लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 2 से 3% तक घरेलू मांग में इजाफा हुआ है। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अच्छे मानसून की आशंका के कारण भी लगातार जो है इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी पहले से सामान्य बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सोयाबीन में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया अभी कि जिस तरह से निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, तो अभी फिलहाल आने वाले समय में भाव में भी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केले को लेकर और इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 2,450 रुपए। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए।
केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। केले के भाव भी आपने जान लिए। अब आगे बढ़ते हुए करेले को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर करेले का भाव रहा 4,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,930 रुपए। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं काजू की। काजू के भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान अप्रैल से जनवरी यानी कि बीते 10 महीनों के दौरान काजू का निर्यात 55,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान काजू का निर्यात 50,211 टन का हुआ था। तो वहीं बात अगर काजू की आवक की जाए तो इन दिनों देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही काजू बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। हाजिर भाव पर नजर डाली जाए तो एक मार्केट के मुताबिक शनिवार को गोवा की संक्वेलिम मंडी में काजू का भाव रहा 11,200 रुपए। वहीं ओडिशा की काशीनगर मंडी में काजू के सौदे 13,000 रुपए पर हुए। तो काजू को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि काजू का बाजार आगे कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काजू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अधिकांश मंडियों के अंदर मिले जुले भाव भी हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा मंडियों के अंदर अगर हम आवक भी देखते हैं तो पहले से आवक भी जो है सुस्त होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं तो उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन निर्यात मांग जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7 से 10% तक बढ़ी है। अच्छी खासी निर्यात मांग होने के कारण जो है ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में घरेलू स्तर पर भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा और घरेलू मांग में भी अगर 2 से 3% तक का इजाफा होता है तो भावों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। ठीक है सर, जो काजू के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन काजू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ सकती है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि भले ही इसकी उपज थोड़ी इस बार कम रही हो, लेकिन इसके भाव निर्यात की वजह से ज्यादा रहेंगे। साहिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लौकी को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 3,250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान की YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।